बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 में पहले चैप्टर परिमेय संख्या के बारे में। अब परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं ये आप सामने देख लीजिएगा, सामने दिख भी रहा होगा। परिमेय संख्याएं, इसकी अगर हम परिभाषा दें तो लिखा है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q अर्थात भिन्न के रूप में, p/q क्या हुआ, एक भिन्न हुई, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, जहां p और q पूर्णांक हो। कहने का मतलब है p और q दोनों पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, ये आधे अधूरे नहीं होने चाहिए। दशमलव में है तो इसको पूर्णांक बनाएंगे, और इसकी घातें अपूर्ण नहीं होनी चाहिए, जैसे 1/2 या वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, और विशेषकर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब q का मान 0 कैसे करेंगे, देखिए। सपोज हमारे पास जो है, मैंने लिखा है कि भाई, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1/2, तो ये ऊपर p हुआ और नीचे q हुआ, तो q का मान यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या है और दोनों पूर्णांक हैं। 3/2, यहाँ पे भी 3 पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, 2 भी पूर्ण संख्या है, और 0 भी एक जो है परिमेय संख्या है। कैसे, देखिए, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। अब 0 भी पूर्ण संख्या है, 0 भी एक पूर्णांक है, 1 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्णांक है। अब परिभाषा के अनुसार देखिए, ऊपर परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q या भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p q पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। अगर p, इसने कहीं नहीं कहा है कि p 0 नहीं होना चाहिए, इसने कहा कि q 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें देखिए 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है कि भाई प्रत्येक संख्या के हर में 1 हो सकता है, तो यहाँ पे 0 के हर में भी हम 1 लिख सकते हैं। अब ऊपर p तो 0 हो गया, लेकिन q 0 नहीं हुआ, यानी कि ये ऊपर जो परिभाषा परिमेय संख्या की दी गई है उसकी शर्त को पूरा करता है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, और वे सभी परिमेय संख्याएं हैं जो पूर्णांक हैं। भाई p और q पूर्णांक होने चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो सारी की सारी संख्याएं जो पूर्णांक हैं वो सब की सब परिमेय संख्याएं हैं, और हम उन्हें जो है p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, है ना, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है, ये तो आप जो है कक्षा कार्य में करेंगे, केवल आज पहला दिन है तो परिभाषा लिखेंगे इसकी इतनी सी, है ना, और इसको समझेंगे, और भी उदाहरण इसमें जो है आप देंगे, है ना। मैंने गृह कार्य के रूप में आपको यहाँ लिखा है कि भाई प्रश्न नंबर 1 है कि चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 से बड़ी 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। 1 से बड़ी हो और परिमेय संख्याएं हो, ऐसी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। अच्छा, दूसरा प्रश्न आप करेंगे कि 0 से छोटी 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। 0 से छोटी मैंने नोट में लिखा है कि 0 से छोटी ऋणात्मक संख्याएं होती है, जैसे -1, -2, -3, -4, बहुत सारी संख्याएं होती है ना, जो आपने कक्षा 7 में जो है आपने पढ़ चुका है कि भाई 0 से छोटी संख्याएं आपकी होती हैं कौन सी, ऋणात्मक संख्याएं। तो मैं एक बार पुनः जो है रिपीट कर देता हूं, आज के लिए मैं छोटा सा काम दे रहा हूं, कल और ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो फिर और आगे हम इसको बनाएंगे। परिमेय संख्याएं क्या हुई, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q अर्थात भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p q पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक से मतलब है कि पूर्ण अंक हो, पूर्ण संख्या का एक अंक हो, तथा q 0 नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैंने 1/2, 3/2, 0, 1, 2, 3। अब 0 भी परिमेय संख्या है, उसको मैंने यहाँ लिखा है। 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 बराबर 0/1। यहाँ p 0 है, q 0 नहीं है। 1 को 1/1, 2 को 2/1 आदि हम करके लिख सकते हैं। और इस गृह कार्य को आप जो है, मैं इसकी फोटो भी आपको दूंगा, इसको आप जो है नोट करेंगे। ये कक्षा 8 के लिए है ना, तो आप इसको जो है अपनी नोटबुक में नोट करेंगे
और कल मैं विस्तृत रूप से जो है परिमेय संख्याओं के गुणों के बारे में आपको बताऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें तो और बेहतर होगा। धन्यवाद।